नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन को गर्व हो गया कि वे भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि भगवान ने उनके रथ की बागडोर संभाली, उनके साथ रहे और धर्मयुद्ध में उनका साथ दिया, इसलिए वे श्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन अर्जुन यह नहीं जानते थे कि वे सिर्फ भगवान के धर्म स्थापना कार्य का एक माध्यम थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का गर्व तोड़ने और उन्हें सच्चे भक्त की महिमा दिखाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अर्जुन को राजा मोरध्वज की भक्ति और दानवीरता देखने के लिए उनके साथ चलने को कहा। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश धारण किया और एक शेर को पकड़कर राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंचे। राजा मोरध्वज अपनी दानशीलता और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने दरवाजे पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाना अपमान मानते थे। जब राजा को पता चला कि उनके द्वार पर 2 साधु और एक शेर आया है, तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर पहुंचे। भगवान के तेजस्वी स्वरूप के आगे वे नतमस्तक हो गए और साधुओं का आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हम तुम्हारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी शर्त मानोगे। हमारा ये शेर भूखा है और इसे तुम्हारे इकलौते पुत्र का मांस चाहिए। ये सुनकर राजा मोरध्वज चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और वचन का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने साधुओं से समय मांगा और अपनी पत्नी रानी पद्मावती के पास गए। जब राजा ने रानी को सारा हाल बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे अपने पति के निर्णय में सहमत हुई। रानी ने कहा, यदि हमारे पुत्र का बलिदान धर्म के लिए है तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आप साधुओं को अंदर लाकर उनका सत्कार करें। राजा और रानी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र रतन कंवर को बुलाया और उसे सारा सच बताया। बालक भी धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए सहर्ष बलिदान के लिए तैयार हो गया। राजा और रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर अपने पुत्र को चीर दिया और उसके मांस का आधा भाग शेर को परोस दिया। भगवान कृष्ण ने ये देख अर्जुन की ओर देखा, जो ये सब देखकर स्तब्ध थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, ये परीक्षा क्यों? आपने अपने भक्त को इतना कठोर कष्ट क्यों दिया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये राजा मोरध्वज की सच्ची भक्ति और दानवीरता की परीक्षा थी। उन्होंने रानी से अपने पुत्र को पुकारने को कहा। रानी ने हिचकते हुए अपने मृत पुत्र को पुकारा और तुरंत चमत्कार हुआ। रतन कंवर जीवित होकर अपनी माता से गले लग गया। भगवान ने राजा और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन का गर्व चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने मोरध्वज और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और मोक्ष प्रदान किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।